आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। सड़क किनारे कैंटर से दे मारी वॉल्वो बस, उतराई पर ब्रेक फेल होने के कारण पेश आया हादसा। ऊना पुलिस के हाथ चढ़े बिलासपुर के 4 युवक, ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़े। डीसी के निर्देश, लोकसभा चुनावों के दौरान जारी सभी हिदायतों का कड़ाई से पालन करें। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों ने मांगी राहत। अब खबरें विस्तार से। कीरतपुर मनाली फोलेन के गरामोड़ा में एक पंजाब नंबर की एक वॉल्वो बस कैंटर से टकरा गई। हादसे में बस के अंदर बैठी सवारियों सहित कैंटर चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए साथ लगते आनंदपुर अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि वॉल्वो बस की उतराई में ब्रेक फेल हो गई, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकरा गई। कैंटर चालक सड़क किनारे अपने वाहन को खड़ा करके अंदर सो रहा था। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं। यह वॉल्वो बस मंडी के शिवरात्रि मेले से साउंड के सामान सहित होशियारपुर जा रही थी। हादसे के समय बस के अंदर सामान सहित 3 लोग सवार थे, जिन्होंने ब्रेक फेल होने का पता चलते ही बस से छलांग लगा दी। हादसे में उन्हें भी चोटें आई हैं। चालक ने बस को रोकने के लिए जैसे ही गाड़ी को ढंग से टकराना चाहा, वैसे ही बस सड़क किनारे कैंटर से टकरा गई। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਜਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੂਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉगिन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। नशा माफिया की कमर तोड़ने पर आमादा हो चुका पुलिस विभाग लगातार ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करता जा रहा है। इसी कड़ी में ऊना पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब बिलासपुर जिला के झंडूता के रहने वाले 4 युवक ड्रग्स के साथ पुलिस के हाथ चढ़ गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के चलते इन 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। नशे के अवैध व काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए एसपी ऊना श्री राकेश सिंह आईपीएस के दिशा निर्देशों व मार्गदर्शन में ऊना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। और इसी अभियान के अंतर्गत पिछले कल हमने 4 युवकों को 17.60 ग्राम चिट्टे के साथ अरेस्ट किया है। और दूसरा मामला है जो है वो पुलिस स्टेशन का ग्रेड का है, जिसमें कि हमने एक महिला को 386 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों मामलों में जो है वो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के साथ चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के साथ ही इनका कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से निपटाने में सहयोग का आह्वान भी किया। जी, आज एक मीटिंग रखी गई थी जो भी हमारी यहाँ पे चंबा में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ताकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर किन चीज़ों का इनको पालन करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है,
उसके बारे में हल्का सा अवगत कराया जा सके। एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग जो मीडिया एमसी कमेटी है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एड्स, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। एंड साथ ही और क्या एहतियातें हैं जो पार्टीज़ को बरतनी है व्हेन दे गो फॉर कैंपेनिंग वंस द इलेक्शन पीरियड स्टार्ट्स। तो उसके लिए थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सभी पार्टीज़ के साथ आज यहाँ पे रखी गई थी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टीज़ के सहयोग से, सभी कर्मचारी और अधिकारियों के सहयोग से और चंबा ज़िला के सभी निवासियों के सहयोग से जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से चंबा ज़िले में कंडक्ट होंगे। मुख्य चीज़ों का डिस्कशन किया गया था। फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीज़मेंट के बारे में, जो कि एमसी के माध्यम से प्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड के समय पे किन चीज़ों, जो डूज़ एंड डू नॉट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इशूड हैं, उसके जो मुख्य प्रारूप हैं उनसे उनको अवगत कराया गया। साथ में कॉपीज़ उनके साथ शेयर की गई। एंड और जो बाकी थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शंस जिनके बारे में इनको बरतना है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट प्लेसेस, हिमाचल प्रदेश का एंटी वॉल डिफेसमेंट एक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों को दाखिले के लिए राहत प्रदान की जाए। यह बात अभिभावक मंच के संयोजक एवं अभिभावकों ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से इस साल 6 साल के बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है, लेकिन पहले से कई बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वह सरकार की ओर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इन बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिल पाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों के दाखिलों को लेकर पहली कक्षा के लिए राहत प्रदान की जाए। आज दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।